ये चूड़ियां नहीं पहनी हुई, ठीक है ना। तो ये चूड़ी नहीं है, ये क्या है? कड़ा है ये, अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा। तो हम जो ये हाथ उड़ गया ना, ईंट के साथ ईंट बजा देंगे हम, किसकी? ये इंडिया वालों की। जब आपके ऊपर जुल्म होगा ना, आपको घर से नहीं निकाला जाएगा, 3-3 4-4 दिन आप खाना नहीं खाओगे, तब आपको पता तो चलेगा। कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है? नहीं हो रहा क्या? आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं, अगर ये हिंदू है तो तब मार रहे हैं कश्मीर के अंदर जो लोग, और मुसलमान है तो छोड़ रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? इंडिया की मीडिया तो ये बता रही है कि वहां पर आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, पहले अगर मुसलमान है तो छोड़ दिया जा रहा है, हिंदू है तो मार दिया जा रहा है। ये जालसाजी है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ना हमने उधर देखा हुआ है, ना मेरे इतने सोर्स हैं और इस इलाके में कि मैं जाके उनको मतलब आपके ख्याल में प्रोपोगंडा है उनकी मीडिया का? मीडिया वैसे भी उसकी मीडिया जो है ना मुखलिस नहीं है। नहीं सुधरोगे आप लोग, नहीं सुधरोगे। बन के घूमो राजपूत, ब्राह्मण, यादव, जाट, गुजर, दलित बन के घूमो। बोला ना, ये 5 उंगली, इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना, इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना आसान है, लेकिन कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि जब ये बंद हो जाएगा तो इसको तोड़ के दिखा दे। कोई माई का लाल है तो हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। तो दोस्तों, आपने सुना, पाकिस्तान के लोगों की राय सुनी। अगर यहाँ से कोई भी कार्रवाई होती है तो पाकिस्तानी हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। और तो और पाकिस्तानी कहते हैं कि कश्मीरियों को घर में बंद करके रखा जाता है, इसलिए कश्मीरी हाथ में हथियार उठाकर उसके बाद में ये वारदात को अंजाम दिया। हम सभी लोग जानते हैं कि ये वारदात किसने अंजाम दिया है और किससे प्रेरणा ली है। आज से लगभग 5-6 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक बयान दिया था कि हम हिंदुओं से टोटली डिफरेंट है, हमारा एम्बिशन अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हर कुछ अलग है। इस तरह की बातें की थी और पाकिस्तान की तरफ से ये स्पॉन्सर की गई है, हम सभी लोग जानते हैं। ये तो हम लोग हर बार यही बात करते हैं, उसके बाद में हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज दोस्तों मेरा सवाल अपने लोगों से है। आगरा में जो घटना घटी थी, कोई एक दलित सांसद ने राणा सांगा जी के बारे में एक बयान दे दिया था, उसके बाद में हमारे राजपूत भाई तलवार लेकर आगरा पहुंच गए थे और पूरे आगरा में तांडव मचाया था, बहुत ही तलवारबाजी की थी, पूरे आगरा को ब्लॉक कर दिया था। और मैं भी उसी कम्युनिटी से हूँ, मैं भी राजपूत हूँ, चंद्रवंशी तोमर शाखा के बेरुआर वंश का मैं राजपूत हूँ। मेरा गोत्र काश्यप है, मेरी कुल देवी बंदी माता है, मैं भी राजपूत हूँ। तो मेरा सवाल करनी सेना से है। करनी सेना के जो लोग हैं, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आगरा को जाम कर दिया, आगरा में पूरे तलवारबाजी की, क्या आप लोग चलोगे अपने भाइयों को इंसाफ दिलाने के लिए? चलोगे कश्मीर? मेरा सवाल दलित के जो बहुत बड़ा संगठन है भीम आर्मी, जो कि बात बात पे आंदोलन की धमकी देती है, रोड पे आती है और आंदोलन भी करती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करती है। भीम आर्मी से मैं कहना चाहूंगा कि उसमें दलित भी मारे गए हैं, क्या आप चलोगे कश्मीर के लिए? कूच करोगे? चलोगे उस आतंकवादियों से लड़ने के लिए जिन्होंने ये ना पूछा कि तुम राजपूत हो, यादव हो, दलित हो, पंडित हो, कुशवाहा हो, जाट, गुजर, मराठा, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयाली? नहीं पूछा, गुजराती नहीं पूछा, उसने पूछा क्या हिंदू हो और ठोक दिया। तो क्या चलोगे? जो बड़ी बड़ी जो दावे करते हैं, जो यादव लोग हैं, यदुवंश स्कूल के, जो बड़ी बड़ी स्टेटस लगाते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या चलोगे? करनी सेना वालों चलोगे? भीम आर्मी वालों, क्या आतंकवादियों से लड़ने चलोगे? नारायणी सेना वालों, मेरे यदुवंशी वीर, जिनके वोट के बिना बिहार, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनती है, केंद्र में सरकार नहीं बनती है, क्या चलोगे? नहीं जाओगे। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति अपने फायदे के लिए अपने लोगों के बीच में करते हो। किसी आतंकवादी ने किसी से नहीं पूछा कि आप ब्राह्मण हो, आप तो बड़ी पूजनीय हो, मैं आपको नहीं मारूंगा। किसी ने नहीं पूछा, किसी आतंकवादी ने नहीं पूछा कि तुम राजपूत हो, किसी ने नहीं पूछा कि तुम जाटा हो, किसी ने नहीं पूछा कि तुम जाट, गुज्जर या फिर जो भी तुम्हारी जाति है, नहीं पूछा। वो सिर्फ और सिर्फ एक बात को पूछा और ठोक दिया। और वो बात क्या है? आप लोग नेशनल मीडिया पे, जितने भी पोर्टल मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पे आप लोगों ने सुन लिया होगा, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। लड़ो। पहले भी हम लोगों ने गलतियां की, अपने समाज में जयचंद को पैदा किया, आपस में बैर रखा, एक दूसरे की टांगे खींची, एक दूसरे को नीचा दिखाया। आज भी हम वही कर रहे हैं। सारी दुनिया से तो हमारे जो साउथ एशिया में जो सब कॉन्टिनेंटल जो है, जितने भी सारे देश है, वहां तक थे, आज सिकुड़ के सिर्फ हिंदुस्तान में रह गए। और हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे जगह है जो वहीं पे कुछ हम लोग रह गए। उसके बाद से आने वाले टाइम में
ना हमारी हस्ती रहेगी ना आपकी हस्ती रहेगी। मिट जाएंगे हम लोग, लड़ते लड़ते मिट जाएंगे। कब हम लोग इकट्ठा होंगे? मैं इस बात को जानता हूं कि कश्मीर का, मैं सारे कश्मीरियों को नहीं बोलूंगा, बिना लोकल सपोर्ट के ये संभव ही नहीं है। जरूर कश्मीर के लोकल सपोर्ट इसमें है, लेकिन मेजोरिटी 99.99% कश्मीरी कभी भी अपने अपने परिवार का और अपने बच्चों का पेट पे लात नहीं मारेगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये घटना और ये जो 6-7 आतंकवादी थे, ये पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। इन्होंने घटना का अंजाम दिया। इसमें बिना लोकल सपोर्ट के, बिना, जो आप लोगों को पता है कश्मीर में कौन, सारे हालात आप लोगों को पता है, बिना लोकल सपोर्ट के ये संभव नहीं है। लेकिन हम लोगों को सीख लेना पड़ेगा। हम लोग जो आज ब्राह्मण, राजपूत, दलित, यादव ये सब बन के घूमते हैं ना, इन आतंकवादियों ने किसी से नहीं पूछा कि आपकी जाति कौन सी है। सिर्फ और सिर्फ पूछा तो क्या, धर्म पूछा। मिट जाएंगे, नहीं सुधरेंगे, मिट जाएंगे यार। ये हाथ में जो कलावा है ना, ये हाथ में जो कलावा है, ये बांध के घूमने में भी डर लगेगा। मेरे सर के ऊपर में मेरे देवी देवता है। ये देखो, ये हनुमान चालीसा है, ये हनुमान चालीसा है। इसको भी नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग। बहुत टाइम है, सुधर जाओ। सुना ना पाकिस्तान के लोगों की बातें सुनी ना, किसी ने कहा, किसी ने कुछ कहा, और तो और उल्टा धमकी दे रहे हैं कि अगर भारत कोई कार्रवाई करेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, अपने आप को पहचानो, नहीं तो मिट जाएंगे। और कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। समझना आपको है, समझदार आप लोग हैं। मेरी उम्र बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मात्र 10वीं तक मैं पढ़ाई की है। लेकिन मुझे फक्र है, मुझे गुमान है कि मेरे अंदर में वो समझदारी है जो कि मैं समानता के साथ में चलता हूँ। क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। इन सेकुलर लोग जो कहते हैं ना, जहाँ पे हर समय जो कहते हैं कि नहीं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो आतंकवादियों ने धर्म पूछ के क्यों मारा? मेरा बस उन सेकुलर लोगों से सवाल है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो लोग आकर कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो अपने बिल में घुस जाएंगे साले। क्या बोले, इन लोगों को तो फंडिंग आती है बाहर से। अब एक इकोसिस्टम खड़ी होगी कुछ दिनों बाद में। वैसे तो ये खड़ी है, जो लिबरांडो लेफ्टिस्ट जो होते हैं उनका तो एक बहुत ही तगड़ा नेटवर्क होता है। अभी तो वो बिल में घुसे हुए रहेंगे। अभी देखिएगा दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये जो मुद्दा अभी चला है कश्मीर का, जहाँ पे 28 लोग मरे गए, 28 लोग भगवान को प्यारे हो गए, हफ्ता 10 दिन के अंदर में भारत में कोई एक ऐसा कुछ हो जाएगा, कोई नैरेटिव बिल्ड कर दिया जाएगा, जो कि उस मुद्दे को भुला दिया जाएगा। लोग उस पे अपने आपके और हमारे माइंड को डाइवर्ट कर देंगे किसी दूसरे मुद्दे पे। कोई ऐसा कोई पॉइंट उठा लेंगे। यही होता है हमारे देश में। समझना हमको है, आपको है। नहीं समझेंगे, खत्म हो जाएंगे। आदिकाल से खत्म हो रहे हैं। अफगानिस्तान से खत्म, ईरान से खत्म, पाकिस्तान से खत्म, बांग्लादेश से भी खत्म होने के कगार पर है। इंडोनेशिया गया, श्रीलंका भी गया हमारे यहाँ से, बर्मा भी गया, हिंदुस्तान भी अब 20% चली गया है। नहीं सुधरेंगे तो मरेंगे। जय श्री राम। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, कोई दरकार नहीं है। दिल दुखा है यार। 3 दिन ट्रेन में था, मैं इन खबरों को देखकर बहुत बुरा लगता है यार। नहीं सुधरोगे आप लोग, नहीं सुधरोगे। बन के घूमो, राजपूत, ब्राह्मण, यादव, जाट, गुजर, दलित बन के घूमो। बोला ना, ये 5 उंगली, इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना आसान है। लेकिन कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि जब ये बंद हो जाएगा तो इसको तोड़ के दिखा दे। कोई माई का लाल है तो इस मुट्ठी को तोड़ के दिखा दे। लेकिन जब यही मुट्ठी टूट जाएगी, ये तो ये हाथ है ना, इसको तोड़ सकता है, इसको ऐसे तोड़ सकता है, इसको भी ऐसे करके तोड़ सकता है, इसको भी तोड़ सकता है, क्योंकि ये 5 अलग है। ये 5 अलग है। इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना आसान है। लेकिन जब ये बंद हो जाएगी तो किसी बाप के, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि इसको तोड़ देगा। तो अपने आप को समझने की जरूरत है। बाकी आपकी मर्जी। जय श्री राम, जय हिंद।